26 जून को पटना के बापू सभागार में होने जा रहे छात्र युवा संवाद को सफल बनाने को लेकर भोजपुर छात्र युवा राजद के द्वारा स्थानीय रेड क्रॉस सोसाइटी सभागार में तैयारी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त रूप से युवा राजद भोजपुर के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार और छात्र राजद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के अध्यक्ष अनूप मौर्य ने किया। बैठक का संचालन युवा राजद जिला के प्रधान महासचिव रजनीश यादव ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोजपुर जिला युवा राजद के प्रभारी सह प्रदेश महासचिव अजीत यादव ने कहा कि देश का सबसे युवा प्रदेश बिहार है और बिहार प्रदेश के छात्र युवाओं के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव है। अब समय आ चुका है कि आगामी 26 जून को पटना के बापू सभागार में भारी संख्या में हम सभी छात्र नौजवान एकजुट होकर छात्र युवा विरोधी नीतीश मोदी के सरकार को उखाड़ फेंके। वहीं युवा राजद भोजपुर के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा कि छात्र युवा संवाद को सफल बनाने के लिए भोजपुर युवा राजद की भूमिका पूरे बिहार प्रदेश में नंबर 1 पर रहेगा और तेजस्वी सरकार बनाने के लिए सभी युवा लालायत है। 26 तारीख को बापू सभागार पटना में और जो कार्यक्रम है, यहाँ से जो टारगेट मिला है हम लोग को भोजपुर के भाई सभी छात्र है, युवा है और मेन पार्टी के जो भी हमारे पदाधिकारी है, उनसे आग्रह है कि आप आज से ही आप जाइए मीटिंग के बाद बापू सभागार में भोजपुर के 38 जिला में एक मानचित्र पर जो भोजपुर का बहुत सा हमारे नेता भी कहते हैं कुंवर सिंह की धरती है, जगजीवन बाबू की धरती है, इसका एक अलग पहचान है और आप लोग ताकत दिखाकर कार्यक्रम को सफल बनाए। 70 वर्ष के पूरा को ले जाइए, वो ठीक है, अभिभावक के रूप में जाएंगे, ये नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, बाकी ज्यादा से ज्यादा युवा और छात्र लोग जाएगा तभी हम लोग का कार्यक्रम सफल होगा। भाई कम समय बहुत वक्ता है और रजनीश भाई जाएंगे तो सभी लोग को बुलाने का काम करें, छात्र और सभी युवा को थोड़ा बहुत सब लोग में जो बोलने का लायक है उनको बोलने का मौका दिया जाए और खास करके उस पर फोकस करना है। बीते हुए बात पर विशेष ध्यान नहीं देना है कि शैलेंद्र कुमार क्या कर रहे हैं, रजनीश कुमार क्या कर रहे हैं, वीर यादव क्या कर रहे हैं, विमल यादव क्या कर रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं है। फोकस है केवल है कि पार्टी को कैसे 2025 में हमारी सरकार बने बिहार में और हमारे पार्टी बिहार में सबसे बड़ा पार्टी है। आपको जानकारी, सब लोग को जानकारी है कि बिहार में सबसे बड़ा पार्टी हम लोग का है और हमारा राज नहीं बन रहा है। इस विषय पर हम लोग हर वक्ता जो आएंगे उस पर नौजवानों को भर देंगे और कहाँ से आर्थिक मदद होगा। हमारे नौजवान ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, कोई साथी चुनाव लड़ना चाह रहा है, अपना पहचान करना चाह रहा है, उनसे भी गाड़ी लेने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा भोजपुर से ज्यादा हर विधानसभा से लोग जाए, तभी आप लोग का कार्यक्रम तो हम लोग का कार्यक्रम को सफल होगा। यही करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। हम सबके बड़े भाई राणा यादव जी आए, गया था जो मिलर हाई स्कूल में था और हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आदेश से ये पहले छात्र समागम का रैली था, लेकिन उन्होंने युवा राजद के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हमें भी बुलाकर कहा उन्होंने कि आप लोग भी इसमें शामिल हो जाइए और हम लोग कहे कि ठीक है। तो हम लोग नए जुड़े हुए हैं इसमें, क्योंकि नेता का आदेश है कि युवा के साथ आप युवा राजद है या छात्र राजद, ये दोनों एक साथ मिल जाए और पूरे पटना को भर देना है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने मीटिंग बुलाई। हमारे युवा के आदरणीय अध्यक्ष हैं शैलेंद्र जी, इनको भी बुलाहट हुई और इनसे बोला गया, हम भी गए, हमको भी बुलाहट हुई। विगत 16 तारीख को शाम में हम लोगों की बात हुई। बात होने के बाद सारी बातें स्पष्ट हो गई। स्पष्ट होने के बाद ये तय हुआ कि राम बाबू जी, शैलेंद्र जी, राजेश जी
आप लोग जाइए, मीटिंग कीजिए और युवा और छात्र समागम सबके साथ बैठकर एक मुश्त भोजपुर से कम आरा जिला से कम 5,000 लोगों को, युवाओं को लाने का काम आप लोग कीजिए। ये टास्क दिया गया हम लोगों को और टास्क जो मिला वो हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मिला, निर्देश दिया गया स्पष्ट रूप से। उसमें हमारे जिला अध्यक्ष भी थे, साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो हम लोग की तैयारी है 26 तारीख को बिहार के सारे युवा मिलकर प्रदेश के राजनीति को, जो सरकार है यहाँ की डबल इंजन की सरकार को, जब युवा इकट्ठा हो जाएंगे सभी धर्म जाति के से ऊपर उठकर सभी लोगों को हम लोग ले जाने का काम करेंगे और पूरे पटना को भर के ये मैसेज देंगे कि बिहार का युवा खड़ा हो गया है, आप गद्दी छोड़िए और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गद्दी खाली कीजिए। ये तय हो जाएगा 26 तारीख को कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये बिहार के युवा तय कर देंगे, जिसमें भोजपुर जिला तथा बड़ारा विधानसभा का अलग से एक अपना पहचान रहेगा। और भारी संख्या में मैं आप लोगों के माध्यम से भी अपील करता हूं कि जितने लोग जाना चाहें, जितने लोग युवाओं को ले जाना चाहें, हम हमसे संपर्क करेंगे, सारी व्यवस्था की जाएगी। और हुमच के क्योंकि ये टास्क मिला है शैलेंद्र राम जी, समझ लीजिए कम से कम 5,000 युवा यहाँ से जाएंगे और बापू सभागार को भरेंगे और बिहार से जितने आएंगे वो एक मैसेज देंगे कि बिहार का युवा खड़ा हो गया है। अब इस सरकार को हम लोग हटा देंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव को कुर्सी पर बैठाने का काम हम लोग करेंगे। वहाँ से तेजस्वी प्रसाद यादव का भाषण सुनकर और वहाँ बताए हुए दिशा निर्देशों को हम लोग गली मोहल्ले गांव तक पहुँचाएंगे और हर बूथ पर हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारा 50 वोट 100 वोट जो पहले पड़ता था हर एक बूथ पर बढ़ जाए, क्योंकि नए जनरेशन के लोग अभी वोट में जुड़े होंगे। 5 साल बाद 18 वर्ष की उम्र हुई होगी तो वोट भी बढ़ेगी और सारे युवा लोग जाएंगे, सब चीज का व्यवस्था रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे अध्यक्ष जी सब व्यवस्था आप देख रहे हैं, क्या क्या करना है, जैसा इनका निर्देश होगा वैसा किया जाए। क्या उद्देश्य रहेगा, क्या मकसद है? देखिए, युवा छात्र का जो संवाद है कि मुख्य रूप से जो 26 जून को जो पटना में बापू सभागार में छात्र युवा संवाद का जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाने के लिए आज भोजपुर जिला के अंदर छात्र युवा का संयुक्त बैठक बुलाया गया है और इसमें यह निर्णय हो रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में भोजपुर के लोग, भोजपुर के छात्र युवा पटना में चले और छात्र युवा संवाद को सफल बनाए। क्योंकि आज जो हम लोग के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव युवा हैं, युवा सोच है और उनका एक मिशन है। उन्होंने हमेशा हर मंच से कहा है, आप लोग देखने का भी काम किया है, जब उन्होंने 17 महीना उप मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने बिहार के युवाओं को 5 लाख से अधिक नौकरी देने का काम किया। उन्होंने घोषणा किया है कि हमारी सरकार 2025 में अगर बनेगी तो मैं यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाने देंगे, उद्योग का जाल बिछेगा और यहाँ के युवा जो डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं कि यहाँ के नौजवानों की ही नौकरी मिले, तो यहाँ पर 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। माई बहन को 2500 रुपया प्रति माह देने का काम करेंगे, 200 बिजली फ्री देने का काम करेंगे। तो उनका जो योजना है जो पूरी तरह लागू हो और छात्र युवा का ही दायित्व है कि बिहार के हर कोने कोने में गांव-गांव तक इस उनके सोच और संकल्प को पहुंचावे। आज तेजस्वी यादव के बढ़ते जन समर्थन का ही देन है कि आज माननीय प्रधानमंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं और आप लोगों ने देखने का काम किया कि विक्रमगंज जब उन्होंने आने का काम किया कुर्सी खाली था और आज भी जब वो सिवान में आ रहे हैं तो आप पता कीजिए पूरा जिला प्रशासन और सरकार का तंत्र लगा हुआ है। डीएम आदेश दे रहा है, एसडीओ आदेश दे रहा है कि आदमी को पकड़ कर लाइए। थानेदार आदेश दे रहा है चौकीदार को कि गांव-गांव से पकड़ कर लाइए।
यह साबित कर रहा है कि तेजस्वी का कद, तेजस्वी का जो उनका बिहार के अंदर आम जनमानस में जो पहचान वो बढ़ता जा रहा है। और यह प्रधानमंत्री और एनडीए की सरकार जान गई है कि 2025 में तेजस्वी की सरकार बनेगी, इसलिए प्रधानमंत्री को बार बार यहाँ आना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्य है, यह पहली बार इतिहास में होगा कि एक प्रधानमंत्री को चुनाव के 4 माह 6 माह पहले से बिहार का दौरा करना पड़ रहा है। इसका यह साबित करता है कि उन्होंने 11 साल रहते हुए देश के किसान के लिए, नौजवान के लिए, छात्र के लिए, आम आदमी के लिए कुछ नहीं करने का काम किया है। वो केवल हवाई घोषणा करने का काम किया है। और तेजस्वी यादव ने जो कहा वो 17 महीने के अंदर करके दिखाया है, इसलिए उनकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है। आज जो हम लोग यहाँ बैठक किए हैं, हमारे भोजपुर जिला के अध्यक्ष युवा के शैलेंद्र जी, इस बैठक का मुख्य निर्णय लेने का यही कारण है कि 26 जून को जो पटना बापू सभागार में छात्र युवा संवाद कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को इतना जोरदार तरीका से हम लोग युवा और छात्र मिलकर पटना को बांटने का काम कर देना है। और जो वहाँ से हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आदेश हो, जो कहना हो, जैसे कि माई बहन मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, गैस के दाम 500 करना, ये सारी चीज वहाँ से सुनकर और छात्र युवा का घर घर जाकर, गांव गांव तक जाकर समाज के जो अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं उन तक इनका जो ऐलान है, और ऐलान क्या मैंने जो कहते हैं तेजस्वी जी वो तो कर ही देते हैं, वो तो 17 महीना सबको आप लोग भी देख लिए हैं। वही चीज हम लोग संदेश उनका पहुंचाना गांव गांव तक का काम है। इसलिए हम लोग यहाँ आज बैठक रखे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ एकत्रित करें, खास करके छात्र और युवा लोग। भोजपुर से हम लोग का टारगेट है 5000 युवा और छात्र जाएंगे हम लोग का जन संवाद कार्यक्रम में, जो बापू सभागार पटना में जो युवा के तरफ से, हमारे नेता के तरफ से वह कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग के 2025 के युवाओं के क्या भागीदारी होगा, हमारा राज बनेगा तो युवाओं को और छात्र को क्या सुविधा मिलेगा, उस पर विशेष करके फोकस हमारे नेता 26 तारीख को बापू सभागार में हुंकार भरेंगे। जो नौजवानों, युवा और छात्र जो भी हमारे पार्टी के जुड़े हुए सभी लोग वहाँ पर, छात्र पहुँचेंगे, युवा पहुँचेंगे, हमारे नेता का भाषण को आनंद लेंगे कि 2025 में यदि हमारी सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है, उसमें युवाओं को और छात्र को क्या भागीदारी होगा, निश्चित रूप से हमारे नेता उसी पर फोकस करेंगे। जो 26 तारीख को 2025 को बापू सभागार पटना में वह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर, और भोजपुर से सभी युवा छात्र जितने भी हम लोग का विंग के संगठन है, सभी छात्र, चाहे कोई भी युवा में, चाहे छात्र में, चाहे अति पिछड़ा में, चाहे SC ST में, चाहे आपदा में, चाहे पंचायती प्रकोष्ठ, जितने भी हमारे पार्टी के द्वारा जो प्रकोष्ठ बनाया गया है, उसमें जितने भी विंग के छात्र हैं, सभी लोग 26 तारीख को बापू सभागार में हम लोग का नेता का भाषण सुनेंगे और हुंकार भरेंगे। हमारे नेता आने वाले देश के, नहीं पूरे विश्व के चर्चित हमारे नेता, कम उम्र में हमारे नेता जो तेजस्वी यादव ने, उनका सोच है गरीब गुरबा को और दलित, अनुसूचित जाति के, अल्पसंख्यक को, सभी जाति और धर्म को, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही उनका सोच है। उसी सोच के तहत छात्र युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया है 26 तारीख को बापू सभागार। पूरे राज्य में जयप्रकाश जी से भी बड़ा आंदोलन गांव-गांव चल रहा है, नौजवानों का और छात्रों का, और सब जाति धर्म के लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं।
और ये बात समझ रही है आईबी के रिपोर्ट से, सीआईडी के रिपोर्ट से, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। दुनिया की कोई ताकत लग जाएगी, जनता की ताकत से, गांव गरीब किसान की ताकत से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और भारी बहुमत से। और जनता मतलब हम लोग दिन भर रहते हैं गांव में, जनता के नब्ज देख रहे हैं कि सब जाति बिरादरी के लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं। धन्यवाद। जनता दल के माध्यम से विगत एक वर्ष से लगातार कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे कि पार्टी को मजबूत किया जाए, पार्टी की विचारधारा को मजबूत किया जाए और एकमात्र बिहार को जो घोषित युवा नेतृत्व राजद ने देने का काम किया है तेजस्वी यादव जी के रूप में, उनके हाथों को मजबूत करके उन्हें किस तरीके से मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया जाए, इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर छात्र और युवा संवाद का कार्यक्रम बापू सभागार पटना में रखा गया है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुर जिलों के युवाओं की किस तरीके से भागीदारी हो, उस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आज हम लोग भोजपुर जिला में इस बैठक को कर रहे हैं और हम लोग को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पहले के किसी भी कार्यक्रम को जब आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा पटना में भोजपुर जिला के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और आगे भी की जाएगी। धन्यवाद।